पाठ 9। समय का सदुपयोग। एक किसान ने बीज उगाए गेहूं धान समेत। उपजाऊ मिट्टी देती थी खुशियों का संकेत। लहराई जब खेती सबने मिल गाया गान। किसान ने फसल ना काटी, उसको रहा न ध्यान। इसी बीच में पंछी आए भूरे श्यामल श्वेत। गेहूं धान चुगे सारे, तब किसान हुआ निश्चेत। पछताया किसान बेचारा, मिट्टी हो गई रेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अर्थात समय पर काम न करें तो पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। समय के साथ जो चलता है वही जीवन में सफल होता है। समय मिट्टी की रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो फिर क्या करें? क्या समय के पूर्व अपना काम समाप्त कर लें, या उस किसान की तरह आलस करें जिसने उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलहाई भी, किंतु तैयार फसल को काटने के बदले वह आलस कर गया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सारी फसल पक्षियों ने साफ कर डाली। वह बेचारा भारी मन लिए क्या करता, बस पछता ही सकता था। हमारे जीवन में कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। अतः भविष्य के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कबीर ने एक दोहे में ही सारी बात कह दी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है। कई बार हम कई जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने का प्रयास करते हैं, किंतु जब परेशानी अपने चरम पर पहुंचती है तब हम जागते हैं, किंतु तब इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उस काम को कर सकें। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए टाल देते हैं और यह नहीं सोचते कि यदि उस दिन अचानक कोई आपदा आ जाए, यानी बिजली गुल हो जाए या तबीयत खराब हो जाए अथवा अचानक मेहमान आ जाएं, तो पढ़ाई किस प्रकार पूरी होगी। इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतम लोगों की यही सोच होती है कि जब समय आएगा तब उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किए जाएं तो वे निरुत्तर रह जाएंगे। यथा, क्या जब हमें भूख लगती है उसके बाद खाना बनाना शुरू किया जाता है, या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है? क्या हम चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाजार की ओर भागते हैं, या घर में पहले से ही कोई दवा रखी होती है ताकि अचानक आने वाली परिस्थिति में प्राथमिक उपचार हो सके? क्या हम अचानक बिजली गुल हो जाने पर मोमबत्ती या टॉर्च की व्यवस्था करने के लिए भागते हैं, या इस प्रकार की सुविधा पहले से ही घरों में विद्यमान होती है? हम प्यास लगने पर कुआं तो नहीं खोदते ना। समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था समझदार व्यक्ति ही करता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। चींटी वर्षा के पूर्व ही ढेर सारा भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है, चाहे इसके लिए उसे लगातार मेहनत क्यों न करनी पड़े। पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है। यह तो हमें सोचना होगा कि हम समय को किस प्रकार बांध पाएंगे। समय को बांध सकने का अर्थ है समय की कद्र करना। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचानी थी और उसका महत्व जानकर समय के साथ साथ चलने की कोशिश की। मानव ने सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्ष पर्यंत चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का आविष्कार कर बांधने की कोशिश की। वस्तुतः हम समय को बांध तो नहीं सकते, किंतु समय के साथ चल जरूर सकते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे
और समय का उचित संचालन नहीं करेंगे तो हमारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय के साथ चलने के लिए अनुशासित होना सबसे जरूरी है। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। सूरज नियमित रूप से उदय और अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति में घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित अवधि में पूरी करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निश्चित अवधि में करती है। मौसम बदलने का निश्चित समय होता है। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आते हैं। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं। ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है। हम यह समझते हैं कि हम आजाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आजादी है, जैसे मन चाहा काम करने की आजादी, मन चाही बातें करने की आजादी, जी भर कर आलस करने की आजादी। एक थे टालू मास्टर, वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कल आना कहकर टाल दिया। अगले दिन भी उनका वही जवाब था, कहा था ना कल आना, आज क्यों आए? सो कल तो कभी आना नहीं था। बाद में जब टालू मास्टर को पता चला कि वह संदेश उनकी पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था, पर अब क्या हो सकता था? टालू मास्टर अपनी टालने की प्रवृत्ति के कारण अवसर खो बैठे थे। उनके पास अब पछताने के अतिरिक्त कोई चारा न बचा था। हम मनुष्य होकर यदि समय के अनुरूप स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाए तो हमारे समझदार होने का कोई औचित्य नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली तर्जनी की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वे सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी सूची बना लें तो आसानी रहेगी। हमें बीच की लंबी उंगली मध्यमा की तरह अपनी सूची में अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी सूची लिखित हो। आप अपने मन में भी अपने लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो अवास्तविक हैं और जिनके तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी सूची से हटा दें। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुनें और छोटी उंगली कनिष्ठा की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर काम करें जैसे श्री कृष्ण ने दृढ़ता से अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तुओं को पकड़ने का काम करती हैं, तो मन पक्का कर निर्धारित समय के पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ लें। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके समय के साथ बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सबने सुनी ही होगी कि किस तरह खरगोश ने सोकर समय गंवाया और वहीं पर कछुआ किस प्रकार बिना समय को नष्ट किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता गया और अंततः दौड़ में जीत गया। द्रुत गति से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। उस घटना के बहुत समय बाद की बात है। कछुए और खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश का जीतने का पूरा इरादा था और वह किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करने वाला था। कछुआ भी यह जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से ही हराया जा सकेगा। उसने एक छोटी सी शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर न जाकर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति होती? ढलान वाले मार्ग में भी उसकी गति हर हालत में कछुए से तेज होती। निर्धारित समय पर कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। भला कैसे? इस बार कछुए ने अपने पैरों में पहिए वाली स्केट्स पहन ली थी। अतः यदि हमें समय के साथ होड़ लेने के लिए
वक्त के पहिए पहनने पड़े तो अवश्य पहनने चाहिए। आखिर हमारे पास एक मस्तिष्क भी है जिसका भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं। पर वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। इस प्रयोग में हमें अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे गिरा देगा।